झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि लंबी बहस जो है वो कोर्ट में चली थी। ईडी की ओर से लगातार पक्ष रखा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है और जो अनुसंधान चल रहा है उसके बीच अगर हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है तो यह केस को प्रभावित कर सकते हैं। जिसके बाद जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो गिरफ्तारी हुई है और अनुसंधान चल रहा है उसके बीच किसी को भी जेल में रखना कहीं पर कोई औचित्य नहीं है। तो तमाम बिंदुओं पर एक लंबी जो बहस है वो कोर्ट में चली थी और आखिरकार आज हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद लगातार जो झारखंड में झामुमो के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने में डूब गए हैं। और बता दें कि पिछले 13 तारीख को जो है सुनवाई पूरी हुई थी और जो फैसला है झारखंड हाई कोर्ट में वो सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद से तमाम लोगों की निगाहें झारखंड हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन इस वक्त जो खबर निकल कर आई कि जब आज फैसला सुनाया गया तो हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। यह बड़ा जो अपडेट वो है क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव 3 महीने के बाद होना है। तो ऐसे में एक बड़े नेता जो सलाखों के पीछे थे और यह कमी भी तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के लोगों को खल रही थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को खली और पूरा चुनाव भले हेमंत सोरेन जेल में थे उनके नाम और उनके चेहरे पर लड़ा गया था और अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कोर्ट ने जमानत दी है। तो साफ तौर पर इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। अगर बात करें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को ही हुई थी और ज़मीन घोटाले के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक लंबी पूछताछ जो है वो चली थी और उसके बाद आखिरकार जो गिरफ्तारी हुई फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ और लगातार उसके बाद से हेमंत सोरेन पहले पीएमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की और उसके बाद फिर झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे और उस गिरफ्तारी की या चुनौती दिया था। लेकिन बाद में जो कोर्ट ने कहा कि आप याचिका वापस ले लेते, सुप्रीम कोर्ट से वापस याचिका लेकर और फिर झारखंड हाई कोर्ट में वापस पहुंचे थे और आखिरकार जो तमाम दलील है जो ईडी की ओर से पक्ष रखा जा रहा था, हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा जा रहा था, तो इसके बाद कोर्ट तमाम चीज़ों की गहनता से समीक्षा किया और आखिरकार हेमंत सोरेन को बेल देने को जो फैसला है वो सुना दिया है। अब कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और आज शाम या कल देर शाम तक हेमंत सोरेन जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में वहां बंद है वहां से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अगर देखें कि हेमंत सोरेन की जमानत के बाद झारखंड में राजनीतिक जो है वो अलग मोड़ पर आ जाएगी, अलग रंग रूप देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर बात कर ले कि जब पिछले बार 26-20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, उसके बाद पूछताछ के निकलने के बाद ही हेमंत सोरेन काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे थे और साफ तौर पर एक बयान दिया था कि भाजपा का यह षड्यंत्र उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। और इसके बाद फिर से जब 31 तारीख को पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है, जेल चले जाते हैं, तो उसके बाद से भी जब विधानसभा के स्पेशल सेशन में वो भाग लेने पहुँचे थे तो उस दौरान भी कई ऐसी बातें कही थी और साफ तौर पर कहा था कि अगर जिस जमीन के घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इससे संबंधित दस्तावेज किसी के पास है तो वह दिखा दे या राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, राजनीतिक छोड़ देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अब विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की तैयारी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी अलायंस की ओर से होगी। हालांकि अब जो राहत मिली है अपने आप में यह बड़ी राहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के और साफ तौर पर करीब 6 महीना जेल में रहने के बाद अब वापस खुली हवा में हेमंत सोरेन सांस ले सकेंगे। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा। अपने सहयोगी महक मिश्रा के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।